जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। નીરુબેન પારાયણ કરશે 1 થી 9 શ્લોકનું. ओम 1 મિનિટ આપણે ડિસ્પ્લે કરું છું. हाँ ડિસ્પ્લે કરું છું, બોલો. હા, દેખાય છે? ओम श्री परमात्मने नमः। आत्म संयम योगो नाम अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं
कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। જય શ્રી કૃષ્ણ બેન. जय श्री कृष्ण। હવે આપણે આગળનો શ્લોક લેવાનો છે, 10મો શ્લોક. एक एक चरण में बोलूँगा, आप दोहराएंगे एज यूजुअल. योगी युञ्जीत सततम् योगी युञ्जीत सततम् योगी युञ्जीत सततम् योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः आत्मानं रहसि स्थितः आत्मानं रहसि स्थितः आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा एकाकीयत चित्तात्मा एकाकीयत चित्तात्मा एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः 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 निराशीरपरिग्रहः। एक बार पूरा श्लोक मैं बोलता हूँ, फिर बाद में 2 बार दोहराएंगे. योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. 2 बार बोलेंगे. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. ये बात अगले सत्र में, यानी आज के प्रीवियस पारायण के सत्र में करनी चाहिए थी, लेकिन अभी कर रहा हूँ. नीरूबेन, जब भी श्लोक पूरा श्लोक बोलते हैं तभी संधि छोड़ते नहीं हैं. आधा आधा जब बोलेंगे योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः, वो ठीक है. लेकिन जब पूरा श्लोक बोलेंगे तभी योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः,
ठीक है, બરાબર. એટલે શ્લોકને તોડવાનો નહીં. હા, આખો શ્લોક બોલતી વખતે તોડવાનો નહીં. હા, અડધો અડધો બોલીએ ત્યારે તોડવાનું. ઠીક. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. योगी युंजीत सततम. योगी यानी योगी जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, बराबर, यानी कि जो योग की प्रक्रिया में लगा हुआ व्यक्ति. व्यक्ति शब्द हिंदी शब्दकोश में पुल्लिंग है, इसलिए व्यक्ति. वो व्यक्ति नर भी हो सकता है, नारी भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है. व्यक्ति यानी व्यक्ति है, पर्सन. सो ए पर्सन हु इज ए योगी, जो व्यक्ति योगी है, वह युंजीतः परमेश्वर के ध्यान में सततम निरंतर रहते हैं. वह आत्मानम मन को रहस्य एकांत स्थान में स्थित हुआ, एकाकी अकेला ही, यतचित्तात्मा जिसका मन और इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है ऐसा, निराश ही यानी कि वासना रहित, और अपरिग्रह यानी कि संग्रह रहित है. यानी यहाँ इस योगी की डेफिनेशन दी गई है. अभी तक भगवान ने कर्मयोग की सराहना करी थी, निष्काम कर्मयोग की. बहिरंग साधना की बात हो रही थी. अभी इस श्लोक से भगवान प्रॉपर ध्यान योग में प्रवेश कर रहे हैं, 10वें श्लोक से. और इसलिए नाउ ये बिल्कुल निहायती ज़रूरी है कि क्योंकि हमें ध्यान योग का अभ्यास करना है, तो जैसे ही हम क्लास में आ गए तो पॉइंट नंबर 1 वी शुड बी विजिबल. पॉइंट नंबर 2, एक बार आ गए तो सीट को चिपक के बैठना है, 9 बजे तक खड़ा नहीं होना है, और हो सके तो मुझे फॉलो करेंगे, यानी कि स्थिर बैठेंगे, बिना हिले डुले. ऐसा नहीं आम पड़कू फेरवानू नाम पड़कू फेरवानू, कुछ सीधा बैठने की कोशिश करिए. 1 घंटा बैठ के तो देखो, ध्यान करना है भैया, ध्यान योग की बात हो रही है. सीधा बैठिए, रीढ़ की हड्डी टटार, बराबर, स्ट्रेट, स्पाइन इज स्ट्रेट. मैं ये बात बार बार करता हूँ, फिर आज तो खास दोहराऊंगा कि पूरे सत्र में 1 घंटा मैं बैठता हूँ, पद्मासन लगा कर बैठता हूँ. चाहिए तो मैं कैमरा रखूँगा अपने पैर के ऊपर और आप देख सकते हैं. इसमें कोई नॉट ट्राइंग टू वैग माई टेल कि अपनी कोई बड़ी बात तो अपना बड़ापन करने की बात नहीं है, लेकिन ये डिसिप्लिन है, ये शिस्त है. हमें ध्यान योग सीखना है, ध्यान के बारे में बात करनी है, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट, जो जरूरी रिक्वायरमेंट्स है उसको फॉलो नहीं करना है. हाँ ठीक है, कन्वीनियंट है तो करेंगे, नहीं जमेगा तो नहीं करेंगे, लेकिन वो करने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, वह भी इसमें शामिल है. यानी मात्र सुन के हमें खुश नहीं होना है, संतृप्त नहीं होना है. इस श्लोक का अर्थ भगवान कर रहे हैं, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे. बोलो, इसमें से आप
कितना कर सकते हैं? सोचो। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रख सकते हैं, जो पहली बात मैंने बताई। स्थिर बैठ सकते हैं? नहीं। अच्छा, शरीर को स्थिर रखा, मन स्थिर है? नहीं। फिर आशा रहित, नो एक्सपेक्टेशन, बराबर। यहाँ से मैं कुछ भी फेंकूं, झेलने की तैयारी है क्या? बिकॉज नो एक्सपेक्टेशन, आशा रहित। नहीं फेंकूंगा नहीं, डोंट वरी, फेंकोलॉजी तो करना मना है यहाँ, लेकिन आशा रहित, नो एक्सपेक्टेशन, कोई भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं। संग्रह रहित, कुछ भी संग्रह नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। वैसा योगी अकेला ही, अलोन, एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। इतना सब करोगे तो ध्यान का पहला स्टेप, पहला पगथिया पर तुम्हें पग मूक्यो। चलिए देखते हैं अब ये क्या है। अभी मैं कुछ आपको कटु सुनाई दूं तो क्षमा करना, कड़वी वाणी थोड़ी प्रकट થઈ જાય તો માફ કરજો, પણ હવે ધ્યાનની વાત કરવી છે તો હવે હંમેશા સારું સારું તો બોલાય નહીં, સાચું પણ બોલવું પડે, બરાબર। सारू और साचू में फ़र्क है, श्रेय और प्रेय में जो फ़र्क है वो, श्रेय है वो साचू है, प्रेय है वो सारू है। ओके, let us get into the श्लोक proper। पहले तो शब्द आया योगी। योगी युद्ध शब्द से, युज धातु से योग शब्द बनता है, और युज यानी परमात्मा के साथ जुड़ना। युज का अर्थ है जुड़ना, और ये तभी होता है जब भी हमारी चित्तवृत्तियों के ऊपर हमारा कंट्रोल है, चित्तवृत्ति निरोध जिसको कहते हैं। पतंजलि के योग सूत्र में कहा है, योग चित्तवृत्ति निरोध। पतंजलि योग दर्शन के पहले ही अध्याय का दूसरा श्लोक है, मंत्र है, योग चित्तवृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों के ऊपर निरोध यानी कंट्रोल पाना, रोकना, वह योग है। अच्छा, उसके बाद अपरिग्रह। एक मिनट, आई जस्ट कम इन वन मोमेंट। अपरिग्रह, पहले क्या बताया? चित्तवृत्ति निरोध। चित्त यानी कि मन, हमारा चित्त में अंतकरण पूरा आ जाता है, मन बुद्धि चित्त वगैरह सब कुछ, इसके ऊपर कंट्रोल करना है। और ये कंट्रोल करके संसार से डिस्कनेक्ट होकर परमात्मा के सम्मुख जाना है, बराबर। और ये करने के लिए पहला साधन भगवान बता रहे हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि अपने सुख के लिए, फॉर आवर कंफर्ट्स, किसी चीज का संग्रह न करें, क्योंकि अपने कंफर्ट्स के लिए किसी भी चीज का संग्रह करेंगे तो मन उस चीज के ऊपर लगेगा और साधक का मन ध्यान में नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान योग के लिए
अपरिग्रह होना जरूरी है। बराबर। अभी अभी उसका आपको एग्जाम्पल मिल गया। बात शुरू करी, ध्यान कहीं और गया, ध्यान विक्षिप्त हो गया, जो कंसंट्रेशन था वो लिंक टूट गई। बराबर, कनेक्शन गया। रीएस्टेब्लिश करने के लिए 2 बार मुझे गहरी सांस लेनी पड़ी और अपने आप को संभाल के फिर यहाँ ट्रैक पर लाना पड़ा। बराबर। तो छोटा सा डिस्ट्रैक्शन भी हमारा ध्यान हटा देता है। तो यदि परमात्मा में हमें हमारा ध्यान लगाना है तो भौतिकता का कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमें सताएगा। और अपरिग्रह यानी बाहर के किसी भी पैरामीटर्स का संग्रह नहीं या तो इच्छा नहीं। फिर वापस हम जब ये सब बातें आती है ना तो सीधा 3 बात आ ही जाती है। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। अपरिग्रह, वस्तु के परिग्रह नहीं, वस्तु कोई चाहिए उस वो भी कुछ ये नहीं, वी डोंट नीड इट। व्यक्ति का भी परिग्रह नहीं, परिस्थिति भी नहीं। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। कहते हैं ना वो, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार। उसमें एक एक स्टांजा नीचे आती है, याद तो आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। बराबर, याद तो आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। परमात्मा की याद जब भी आती है तभी भीड़ के बीच में यदि हम बैठे हैं, कितना भी कोलाहल हो, कुछ भी हो, हमारा ध्यान उधर लगा हुआ है। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। सो नथिंग शुड डिस्टर्ब अस। यानी हमारा मन इतना शांत होना चाहिए, इतना कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए कि आजू बाजू की कोई भी परिस्थिति है वो हमें विचलित न करे। दिस इज एन आइडियल सिचुएशन। इस सिचुएशन को आत्मसात करना मुश्किल है, अभ्यास की जरूरत है। वो अभ्यास कैसे करना वो भी भगवान बताने वाले हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें। बराबर। सो पॉइंट नंबर 1, अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि कोई चीज को संग्रह करने की इच्छा नहीं। अपरिग्रह वृत्ति जो है वो ऐसी है कि किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं, कोई भी कुछ दे तो भी लेना नहीं है, यह अपरिग्रह है। हमें कुछ मांगना तो है ही नहीं, वो तो बात गई, वो तो कब की छूट गई। कोई सामने से देने के लिए आए तो भी वह नहीं स्वीकारना, यानी विनय पूर्वक उनको क्षमा प्रार्थना करके कहें कि भाई मुझे परमात्मा ने सब कुछ दिया है, परिपूर्ण है, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। ये अपरिग्रह है। कुछ भी नहीं लेने की वृत्ति। मांगने की तो बात बहुत निम्न है, बहुत छोटी बात है, मुझे ये चाहिए, ये दे दो, वो दे दो। दैट दैट विल नॉट डिस्कस। यहाँ तो कोई व्यक्ति सामने से आपको कुछ देने के लिए आता है, उसको भी दो हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनको कहें कि भाई परमात्मा की कृपा है, अभी कुछ नहीं चाहिए। यह अपरिग्रह है। और ये अपरिग्रह वृत्ति जब भी हमारे में डेवलप होगी तभी हमारा मन परमात्मा में लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। नहीं तो भाई व्यवहार में मन जाए कि ओला 500 કર્યા હતા ને આ વખતે 1000 કરવા જે બને પેલા 250 કરીને ઉભા રહ્યા, વાંધો પડે ને। हमने तो व्यवहार में उनके उनके बेटे की शादी में तो उन्हें 1000 रुपया दिया था और हमारे यहाँ तो उसने खाली 500 रुपये दिए। तो ये सब एक्सपेक्टेशंस है ना। तो ये सब मन में से निकल जाए, ये अपरिग्रह है। और उसी के साथ जुड़ा हुआ शब्द इमीडिएटली भगवान ने यूज किया, निराशी ही, निहि आशी ही। आशी यानी आशा। यानी अपरिग्रह में बाहर के पदार्थों की का त्याग, कोई बाहरी चीज नहीं चाहिए। और निराशी में भीतर की भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग, जो अभी मैं बात कर रहा था। एक्चुअली अपरिग्रह और निराशी एक दूसरे के साथ कोरिलेट ही करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं।
अपरिग्रह में फिजिकल पोजेशन की बात नकारी है कि कोई भी चीज का फिजिकल पोजेशन हमें नहीं करना है। और निराशी में उसके लिए मन में इच्छा नहीं रखना है। निहि आशी ही, आशा न आशा, जिसकी आशा नहीं, यानी कोई भी प्रकार का भोग और उसकी भोग बुद्धि को भोगने की इच्छा या कामना या तो आशा न रखे। क्योंकि यदि आशा रखेंगे तो जगत में तो बहुत सारे पदार्थ हैं, वैविध्य से भरा पड़ा है, और मन की आशा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है यदि मन को आप छोड़ दोगे तो इसलिए इसलिए भगवान ने शुरुआत करी योग चित्त वृत्ति निरोध, बराबर। उसको योग कहा गया, यानी कि मन को कंट्रोल करना है कि परिग्रह भी नहीं चाहिए, आशा भी किसी भी चीज की नहीं चाहिए। इसमें साधक को सावधान रहना है। अभी अभी तो योग की शुरुआत कर रहे हैं और भगवान ने तो सब डिफिकल्ट डिफिकल्ट कंडीशन लगाना शुरू कर दिया, तो अभी योग करेंगे कैसे? तो लपड़ उठेगी, गड़बड़ हो गया। तो शुरुआत में ही पहले पहले स्टेप पे ही ये सब नाटक। भगवान कुछ तो ध्यान रखो हमारा, बी रीजनेबल। भगवान कहते हैं जो भी है, मैं जो कहना हूं बोल कहते हैं, ध्यान करना है तो दिस इज नेसेसरी। यत चित्तात्मा, यत चित्त आत्मा। इस श्लोक में आत्मा शब्द जो है ना, अलग अलग अर्थ में उसका उपयोग किया गया है। यह यथाचित्तात्मा में आत्मा शब्द जो है वह अपने बारे में, यानी कि सेल्फ के बारे में कहा गया। नॉट आत्मा यानी वो सोल वाले अर्थ में नहीं है, आत्मा यानी योर सेल्फ, खुद। ये शख्सियत जिसको हम कहते हैं, उर्दू में इसको शख्सियत कहते हैं, योर इंडिविजुअलिटी। वह यत चित्त आत्मा, यानी आपने अपरिग्रह किया, यानी बाहर की कोई भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं है, लेना मना कर दिया। उसके बाद आपने निराशी, यानी कि उसकी पाने की मन में भी इच्छा नहीं है। अब ये दो चीज है पास्ट और प्रेजेंट की, कि जो एग्जिस्टिंग जो एनवायरनमेंट है, अभी अभी की जो परिस्थिति है, उसमें आप अपरिग्रही हैं और आप निराशी हैं, बराबर। लेकिन यथ चित्तात्मा में फ्यूचर टेंस भी है, भविष्य भी है। क्या? ये सब होने के बाद अंतःकरण में, यानी कि चित्त में, नया राग भी नहीं होना चाहिए, यानी नो न्यू अटैचमेंट। ये सबको काट के तो बैठ गए, अभी कुछ नया भी उसमें लगना नहीं चाहिए। यत चित्तात्मा यानी अंतःकरण सहित पूरे शरीर को वश में रखने वाला। चित्त यानी अंतःकरण, आत्मा यानी शरीर, यानी यहां जो आत्मा शब्द जो है वो शरीर के अर्थ में यूज किया गया है। यत चित्तात्मा यानी कोई भी नया राग हमारे में डेवलप न हो, अटैचमेंट। और इसके लिए यदि आपको ये प्रैक्टिस करना है, नया राग हमारे में पैदा न हो, तो एक उसका उपाय बताया है, और वो है नया कोई भी काम राग पूर्वक न करे। यानी अपने लिए न करे। राग का अर्थ क्या है? योर सेल्फिश इंटरेस्ट, बराबर। अपने लिए न करे। सिंपल उदाहरण दे दो, 9 बजे आप यहाँ से खड़े हो जाएंगे, यहाँ जो गृहिणियां बैठी हैं वो घर में जाकर रसोई में, मान लीजिए कि घर वालों को भोजन करवाना है, तो रसोई बनाइए तो गर्म करेंगे, नहीं बनाए तो बनाना शुरू करेंगे। तो ये यथचित्तात्मा यानी अपने राग से न करे, यानी क्या?
यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। हे प्रभु, ये आपकी सेवा में कार्य हो रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए यानी मेरे संसार के लिए, यानी मेरे पति के लिए भी नहीं, मेरे बच्चों के लिए भी नहीं, कुछ नहीं। मैं परमात्मा को याद करते हुए कार्य कर रहा हूं या तो कर रही हूं। आपको समर्पित किया, यानी क्या हो जाएगा? आप जो कर्मयोग कर रहे हैं वो कर्मयोग निष्काम कर्मयोग हो जाएगा। परमात्मा के लिए ही आप कर रहे हैं, वो भाव मन में पैदा होगा। यानी इससे क्या होगा? अटैचमेंट नहीं होगा। यू विल नॉट डेवलप दैट मोह, राग, अटैचमेंट। क्योंकि सभी बखेड़ा का रूट है राग, और उसका उल्टा द्वेष। संसार के जितने भी प्रॉब्लम है, उस सारे के सारे प्रॉब्लम को आपको एनालाइज करके दो टोकरी में डालना है। आइदर इट इज बिकॉज ऑफ राग या तो द्वेष की वजह से। जरा सोचिए। सुबह उठकर आपको तैयार होकर ऑफिस जाने की इच्छा होती है, क्यों? राग है अपने काम से, धन कमाना है, पैसे कमाने हैं, इसलिए दौड़ के नौकरी पे या धंधे पे जाना है। राग है नौकरी से, धन कमाने की वृत्ति से, राइट? मान लीजिए कभी यहाँ सत्र में मैं पकाना शुरू कर दिया, मैंने जो मैं कर रहा हूँ, पसंद नहीं आती है, वैसी बात करेंगे तो यही होगा ना। अनवांटेड थिंग्स, कटु वचन, तो क्या करेंगे? अभी मजा नहीं आता, छोड़ो इसको, कल से नहीं आएंगे, आना बंद कर दे। क्या हुआ? द्वेष हुआ, राइट? यानी मैं एक्सट्रीम एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता रहा हूं। यानी संसार में परमात्मा से विमुख होने की कोई भी प्रक्रिया होती है, उसमें उसका कारण ढूंढने जाओगे तो राग या तो द्वेष, दो में से एक टोकरी में उसको आपको डालना पड़ेगा। और ये यतचित्तात्मा में परमात्मा कहते हैं कि हमें ये राग और द्वेष दोनों से मुक्त होना है। क्योंकि राग होगा तो शरीर के साथ भी राग होगा, आलस करने में मन प्रवृत्त होगा, प्रमाद करने में मन प्रवृत्त होगा, पड़े रहने मन था नहीं जવું बेहोने वे, तो क्या भोग भोगने की इच्छा होती है, अच्छा अच्छा भोजन करने की इच्छा होती है, घूमने की इच्छा होती है, इधर जाने की इच्छा होती है, उधर जाने की इच्छा होती है, कहीं प्रसिद्धि मिलती है तो वहां जाने की इच्छा होती है। राग है एक प्रकार का। व्यर्थ चिंतन में मन प्रवृत्त होता है, जिसका भी कोई रेलेवेंस नहीं। अभी हम यहाँ बैठे हैं, बात भगवत गीता की कर रहे हैं, यथचित्तात्मा की बात कर रहे हैं, चित्तवृत्ति निरोध की बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं, और मन कहीं और भटक रहा है, व्यर्थ चिंतन में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ बहुत स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि यदि आपको योगी बनना है तो यत चित्तात्मा, यानी शरीर और अंतःकरण दोनों को वश में रखना सीखना पड़ेगा। इसलिए शरीर को वश में रखने की जो प्रक्रिया है वो मैंने आपको शुरुआत में बताई। स्थिर बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, और स्टेबल रहना है। ये शरीर को वश में रखा, और मन को वश में रखा, यानी मात्र भगवत गीता, उसके अलावा मन में कोई चिंतन नहीं होना चाहिए। ये चित्त, तो चित्त और आत्मा। और जो लोग सूक्ष्म शरीर से यहाँ शामिल होते हैं, उनसे दोबारा गुजारिश कि आपका स्थूल शरीर का भी प्रागट्य हो, तो पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। જો કેમેરા બંધ કરીને બધું થાય, ચા બી પીવાય, નાસ્તો બી કરાય, डिनर भी થઈ જાય, કલાક છે ને હાથમાં, 1 घंटा हाथ में है, सब कुछ हो जाएगा। ये तो बड़बड़ चलती रहेगी, सुनना जितना सुनना आता है वो सुनेंगे, बाकी गया। सो छठे अध्याय में बैठना है तो सूक्ष्म शरीर से नहीं बैठना है, स्थूल विजिबल शरीर से, साक्षात शरीर से बैठना है।
ध्यान रखिए, जो भी इनविजिबल है उनके लिए खास, और इनविजिबल जो रहा करते हैं उनके लिए भी खास। नेटवर्क नहीं મળતું શું કરીએ બોલો ને, सबसे बड़ा एक्सक्यूज। ओके छोड़िए, लेट अस नॉट डू दैट। तो यत चित्तात्मा योगी, यानी कि जो जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ध्यान की जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो मात्र और मात्र परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए ही कर रहे हैं, बाकी की सिद्धियों प्राप्त करने के लिए या तो भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं। याद रखिए, ध्यान इस प्रकार भी किया जाता है। ध्यान करके आपको सिद्धि भी मिलेगी, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब कुछ ध्यान में से मिलता है, और भोगों की प्राप्ति भी होती है। कुंभकर्ण ने ध्यान किया था, उसको चाहिए था इंद्रासन, वो तो भाई सरस्वती आ गई, जिह्वा पर निद्रासन मांग लिया, बात अलग है क्या। लेकिन फिर हमारे ऋषि, नाम उनका छटक गया, बोले इतना इतना बड़ा नाम है, आप सबको याद होगा। मेनका ने जिनको ये किया था, विश्वामित्र, बराबर। विश्वामित्र ध्यान कर रहे थे इंद्रासन के लिए, वो भी इंद्रासन के लिए ध्यान कर रहे थे, और इंद्र ने मेनका को भेजकर उनको ध्यान में से विचलित किया। कुंभकर्ण भी इंद्रासन के लिए ध्यान कर रहा था, और उसको भी सरस्वती ने विचलित किया, निद्रासन मांग लिया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, ध्यान सिद्धियों के लिए भी होता है, ध्यान भोगों की प्राप्ति के लिए भी होता है, ध्यान करके सब कुछ मिलता है। सही ढंग से ध्यान करोगे तो आपको भौतिक चीजें मिल सकती हैं। 2 BHK में से बंगलों में जाना है तो ध्यान करके जा सकते हो, शास्त्रोक्त तरीके से यदि करेंगे, उसमें भी एक ताकत है, यानी मनोवांछित फल देने की उसमें शक्ति है, प्रोवाइडेड यू डू इट अप्रोप्रिएटली। लेकिन आज के जमाने में उस प्रकार का ध्यान नहीं है, क्योंकि अभी जो ध्यान हो रहा है उसे बाजारू ध्यान हो रहा है। ध्यान करने की टेक्निक का ही मार्केटिंग होता है, पैसा दो तो ध्यान करना सिखाएंगे, अभी उसमें क्या खाक मिलेगा। और मैं तो बहुत स्ट्रांगली आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि अभी हम ध्यान योग की बात कर रहे हैं, और ये मैं अपना निजी अनुभव बात कर रहा हूँ, और मेरा निजी ख्याल भी आपको मैं बता रहा हूँ। पैसे लेकर देकर ध्यान की शिविर अटेंड करना, और आपको यदि ऐसा कोई बता दे कि हम आपको ध्यान सिखा देंगे, तो ये बात नहीं बनेगी। सो यू हैव टू बी केयरफुल। ध्यान करना एक अलग बात है, वो परमात्मा से जुड़ने की बात है। इसलिए ये किसी भी प्रकार का कमर्शियल ध्यान है, उसमें अपने आप को जोड़कर अपना कीमती समय बर्बाद मत करिए। कल ही हमने विवेक चूड़ामणि में देखा था कि मनुष्य जन्म जो हमें मिला है वो बहुत मुश्किल से मिला है, इट इज अ रेयर थिंग विच वी हैव। और इसलिए जो भी प्रवृत्ति हम करें उसकी एबीसी एनालिसिस कंटिन्यूसली करते रहें। प्रायोरिटीज, ये काम मैं कर रहा हूं या तो कर रही हूं, इससे मेरा आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है क्या, नहीं होने वाली है, छोड़ दो उसको। ये आप यहाँ जो सब बैठे हैं वो सभी इस उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचे हैं, इसलिए इतना बहुत स्पेसिफिकली कह सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर रिटायर्ड। इसलिए वो कंपल्शन हमारे ऊपर है नहीं कि भाई सवारे 9 वागे नौकरी हाजिर तो ऊपर से, बराबर। तो इसलिए
अध्यात्म से विमुख करने वाली जो भी प्रवृत्ति है उसे धीरे धीरे अपना इन्वॉल्वमेंट कम करते जाइए और इसमें कंसंट्रेट करिए, क्योंकि 4 आश्रम हमें इसलिए दिए गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर ली, गृहस्थ आश्रम में जो भी कमाना था कमा लिए, जो भी थोड़ा बहुत और भी कमाना था, व्हेन यू आर एट द पीक ऑफ योर करियर थोड़ा और धन जुटा लिया, बराबर, वानप्रस्थाश्रम, आधा वानप्रस्थाश्रम में। लेकिन अभी वानप्रस्थाश्रम में हम लोग जो हैं उसका पूरा पूरा उपयोग करें, किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए ही वानप्रस्थ का उपयोग करना है। और धीरे धीरे संन्यास अपने आप हो जाएगा। उसके लिए घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, वन में जाने की भी जरूरत नहीं है। जहां बैठे हैं आप वहीं सन्यासी बन जाएंगे, प्रोवाइडेड यू फॉलो दिस टेक्निक्स। आज ध्यान योग का कहें तो ऑफिशियली पहला श्लोक है, इसलिए ये सारी बातें एम्फेटिकली हो रही है। इसके बाद भगवान एक पैरामीटर की बात कर रहे हैं, एकाकी। यानी पहले क्या कहा? योगी। यानी हमें ध्यान करना है, लेकिन सिद्धि और भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और ये करना कैसे है? एकाकी, यू शुड बी अलोन। ध्यान योग का साधक को अकेला होना है, साथ में कोई ना हो। क्योंकि साथ में कोई होगा या तो होगी तो बातचीत करने की शक्यता है। ले अली, तने ध्यान में શું દેખાણું? મને તો કમળનું ફૂલ દેખાણું. એની 1000 પાકડી હતી, એક એક પાકડીમાં મને ભગવાનના દર્શન થયા. તને તને શું? મને તો અહીંયા બ્લુ કલરનો લાઈટ દેખાતી હતી, બ્લુ કલરની લાઈટ દેખાતી હતી. तो त्रिजो कैसे कि इधर सफेद कलर का डायमंड जब चमक रहा था। ये सब नाटक में मत पड़िए। क्या? दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस। मैंने स्वयं ध्यान की शिविरें अटेंड करी हैं और ये सारे डायलॉग्स मैंने सुने हैं। और जब मुझसे पूछा जाता था, मैं मुझे कुछ नहीं होता है, मैं तो कल श्री कृष्ण शरणम में बोलता रहा बैठे बैठे, बाकी मुझे कुछ नहीं होता। लाइट भी नहीं है, ब्लू भी नहीं है, पिंक भी नहीं है, लाल भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कमल भी नहीं खिला, कुछ नहीं हुआ। डोंट वरी, ये होने की जरूरत नहीं है। कंडीशन इज यू शुड बी योगी। योगी यानी परमात्मा और मात्र परमात्मा से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति को योगी कहा जाता है। और इसलिए भगवान यहाँ कंडीशन रखते हैं, एकाकी, वो अकेला व्यक्ति होना चाहिए। द पर्सन शुड बी अलोन। क्योंकि मोमेंट देयर इज अनदर पर्सन, परमात्मा से मन हट जाएगा। और एकाकी, उससे आगे कहते हैं रहस्य स्थित। साधक को रहना कहाँ है? एकांत में रहना है। ऐसे स्थान में रहें जहां आपके अनुकूल वातावरण हो ध्यान के, आपके प्रकृति के विरुद्ध कोई वातावरण न हो। इसलिए जब भी हमारे ऋषि ध्यान करते थे तो नदी का किनारा होता था, वन में जाते थे, गुफा में बैठते थे। अभी हम लोग क्या करें? हमारे तो घर के आजू बाजू में कोई नदी भी नहीं है, नाड़ू भी नहीं, जाए कहाँ? मंदिर में जाएंगे तो लोग आके घंटी बजाते हैं, टिंग 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 चालू ही होता है। अभी वहां ध्यान कैसे होगा? कहीं भी नहीं जाना है, आप अपने घर में ध्यान कर सकते हो। परमात्मा का नाम ही लेना है, कहीं भी बैठे बैठे ले सकते हो। बट कहते हैं कि फॉर्मली यदि आपको ध्यान करना है तो आपके घर में एक स्पेसिफिक जगह उसको ईयरमार्क कर लीजिए कि भाई ये जगह पर बैठकर मुझे रोज ध्यान करना है। तो शायद आपका ध्यान जल्दी लगे और ये प्रक्रिया लंबी चले, यानी कि आपका ध्यान जो है वो टिकेगा। हमारे हरि जी, सुरेश जी बैठे हैं यहाँ, हमने ध्यान का पूरा कोर्स किया है, एडवांस कोर्स किया है।
सब भूल गए हम, कुछ नहीं मालूम। वो ध्यान में हमको लेविटेशन भी सिखाया गया था, वो अपने आप को आप उठा सकते हैं जमीन से, वो भी हमने सीखा। ध्यान करते करते आपका शरीर पूरा उड़ता है, हवा में अंदर आम अंदर था, એવું બધું શીખવાડ્યું હતું हमने। कुछ हुआ नहीं वो अलग बात है। इसलिए ये जो इतनी स्पष्टता से ये बात आपके यहाँ हो रही है, इसके लिए हो रही है कि आप બધા ધંધા में કરી લીધા છે। और मैंने अकेले नहीं, हमारे साथ 6 लोग थे, 2 तो सामने बैठे हैं। सो ये सब झंझट में पड़ना मत। हमें करना क्या है, परमात्मा से जुड़ना है। तो परमात्मा के जुड़ने के लिए कोई भी जगह अनुकूल ही है। अभी यहाँ बैठे, यहाँ भी जुड़ जाओ परमात्मा से। यहां से ध्यान हटकर परमात्मा में आपका ध्यान लग गया, आई विल कंसिडर यू टू बी लकी। मतलब तुम बोलते रहो, हमारी तो लग गई। श्री कृष्ण शरणम मम, कान्हा कान्हा के साथ मेरी हॉटलाइन लग गई, अभी उसके साथ संवाद चालू है। तुम बोलते रहो, कोई वांधा नहीं, नो प्रॉब्लम, आई एम फाइन विथ इट। लेकिन ये होना चाहिए। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं, रहस्य स्थित, यानी किसी ऐसी जगह पर जहां मात्र आप ध्यान करते हैं, एक जगह आपके घर में होनी चाहिए। और राम सुखदास जी कहते हैं कि वैसी जगह पर बैठकर आपको कभी भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। अभी आपने मान लीजिए नियम लिया कि सुबह 6 बजे ध्यान में बैठेंगे, बराबर, तो सुबह 6 बजे ध्यान में बैठेंगे और 6:30 बजे घर में सबका चाय पीने का टाइम है, और आप बैठे ध्यान लगा लगा कर, तो अगर चा लागू तो क्या, लाओ लाओ, ध्यान ध्यान की मुद्रा छोड़ दिया, हाथ में कब ले सुर सुर करके दे दिया। तो जहां ध्यान कर रहे हैं वहां भोजन नहीं, शयन नहीं, कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, मात्र और मात्र परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति उपयुक्त प्रकार से, इस तरीके से जो एकांत में बैठकर निरंतर भगवान में ही ध्यान लगाते हैं, तब एक बात तय करके बैठे हैं कि अभी मुझे संसार का कोई काम नहीं करना है। नो मटेरियलिस्टिक थॉट्स इन माई माइंड। भौतिक कोई भी चीजों का कोई भी विचार मेरे मन में आना नहीं चाहिए, मात्र और मात्र भगवान का ही नाम आना चाहिए। भगवान के सिवा दूसरे किसी का भी चिंतन नहीं होगा। इस बात के लिए सावधानी बरतनी है। और ये 6 अध्याय की ये बात पढ़ पढ़ के ही अब हमेशा आपसे मैं करता हूं कि 8 से 9 आपने ईयर मार्क किया कि यहाँ बैठना है तो यहीं बैठना है। शरीर को भी कहीं नहीं ले जाना है और मन को तो नहीं ले जाना है। तब जाकर ध्यान करने की प्रैक्टिस बनेगी। संसार के किसी भी व्यवहार से हमें अपने आप को निर्लिप्त कर देना चाहिए, क्योंकि संसार और भगवान, संसार और परमात्मा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विरोधी हैं। संसार में ध्यान लगेगा तो परमात्मा में नहीं लगेगा, और जिस दिन परमात्मा में पूरे पूरा लगेगा ना, संसार अपने आप छूट जाएगा। परमात्मा को पकड़ो ना, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। संसार छोड़ने की मगजमारी करोगे तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि संसार में तो अब लाखों चीज है, कितनी छोड़ते फिरोगे, क्या छोड़ोगे? बटाटा वड़ा छोड़ोगे, दही वड़ा छोड़ोगे, बासुंदी छोड़ोगे, दूध पाक छोड़ोगे, રીંગણાનું શાક छोड़ी देसो, तुरियाનું શાक छोड़ी देसो, ઊંધિયા छोड़ी देसो, लाल कलर का ड्रेस छोड़ देसो, पीला कलर का ड्रेस छोड़ दोगे, ये छोड़ दोगे, सूट पहनना बंद करोगे, क्या क्या छोड़ोगे? छोड़ने की कोशिश करोगे पागल हो जाओगे। छोड़ने की कोशिश मत करो, मात्र जुड़ने की कोशिश करो, परमात्मा से जुड़ जाओगे, सब ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। सो ध्यान करते समय भौतिक किसी भी चीजों का हमें ध्यान नहीं होना चाहिए, चिंतन नहीं होना चाहिए। और
संसार में भगवान को मिलाए, भगवान में संसार को ना मिलाए। यानी संसार का जब भी कार्य हम करते हैं तभी भगवान के बारे में सोचना अलाउड है, लेकिन भगवान के बारे में जब भी सोच रहे हैं तभी संसार के बारे में सोचना मना है। इस बात के ऊपर एक मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही है। आज के सत्र का समापन, ये आप लोगों को सबको बहुत बोर किया था, एक छोटी सी कहानी सुनाकर थोड़े हम राजी हो जाएं। चलिए। नारद जी हाथ में वीणा लेकर नारायण 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 सारा दिन करते रहते, वो तो हमको मालूम है, बराबर। यानी नारद जी के मुख के ऊपर नारायण का, विष्णु भगवान का सतत नाम रहता है। उसमें नारद जी को एक बार थोड़ा अहंकार आ गया, तो नारद जी गए विष्णु भगवान के पास वैकुंठ में, और ऐसे अभी भगवान के मुंह मुंह से उनको सुनना था। तो नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस जगत में आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? तो नारद जी को अपेक्षा थी कि हाँ नारद तुम ही हो, ऐसा वो सुनना चाहते थे। क्या? विष्णु भगवान ने बोला कि नारद, भारत देश में चलो ना, वो काठियावाड़ में, वो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वो सिम्बर नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां एक दुकान है, उसमें एक व्यापारी बैठा है, उसका नाम है टोकरचंद। वो टोकरचंद मेरा सबसे बड़ा भक्त है। अजित परेशान, ये टोकरचंद भक्त, और मैं पूरा दिन नारायण लेता हूँ, तो बोला जाके देखना पड़ेगा टोकरचंद चीज क्या है। तो नारद जी अपनी वीणा लेकर निकले, नारायण नारायण करते हुए गए वहां। टोकरचंद की दुकान ढूंढ के निकाली तो टोकरचंद तो अपना व्यापार कर रहा है। आधा किलो कांदा और पाव किलो बटेटा और एक एक पड़ी तेल ने, दो बाटली, मतलब छोटा गाँव ना, तो छोटी छोटी चीजें आती, लोग लेने के लिए आते हैं ना यार। तो वो तो पूरा दिन वही चल रहा है, उसका धंधा चल रहा है। नारद जी ने देखा कि ये आदमी ने तो भगवान का, पूरे दिन में यहाँ सुबह से शाम तक बैठा हूँ, भगवान का नाम तो एक बार भी नहीं लिया, और भगवान बोलते मेरा सबसे बड़ा भक्त। बोला बात तो अभी तो भगवान से पूछना पड़ेगा। तो नारद जी तो फौरन लौटे, इमीडिएटली। भगवान ये क्या है, आप इतनी जाति कर रहे हैं, मैं आपका नाम पूरा दिन नारायण नारायण हाथी वीणा लेके करता, वो आदमी ने, मैंने देखा दिन में एक बार भी आपका नाम नहीं लिया। भगवान ने कहा एक काम करो नारद, ये पानी का कटोरा है, हाथ में रखो, और पूरा भरा हुआ है, और लेकर चलो, ये वैकुंठ की एक प्रदक्षिणा करके आओ, और याद रहे इसमें से एक भी बूंद पानी न गिरे, क्योंकि मेरा सुदर्शन चक्र तो आपके पीछे पीछे घूमता रहेगा। मोमेंट इसमें से एक बूंद पानी गिरा, तुम्हारा सिर अच्छेद, सुदर्शन चक्र तुम्हारा सर काट दे खटा। नारद जी बोला ठीक है प्रभु, आप बोलते हैं तो लेकर चल। नारद जी हाथ में कटोरा लेकर चल रहे पानी का, पूरा ध्यान पानी में, घूम के आए। प्रभु ने पूछा आगे? हाँ आगे। एक बूंद भी पानी नहीं गिरा ना? बोला नहीं नहीं प्रभु, नहीं गिरा, देखो सुदर्शन चक्र भी आपका वापस आ गया, मैं सलामत हूँ, थैंक यू। भगवान ने पूछा कितनी बार मेरा नाम लिया? बोला प्रभु सारा दिन पानी में था, आपका नाम कैसे लो? बोला नारद, वो जो टोकरचंद है ना, वो अपना व्यापार करता है, आधा किलो बटेटा, 2 किलो चोखा, 5 किलो गेहूं, सब कुछ करता है, पैसे भी गिनता है, लेकिन उसके मन में मेरा नाम सतत चलता रहता है। वो मेरा भक्त के तुम मेरे भक्त? तुम तो हाथ में वीणा लेकर दिखावा कर रहे हो, नारायण नारायण कर रहे हो, वो तो अपना सारा काम जो कर रहा है वो करते करते मेरा स्मरण तो चालू ही है।
तो हम यहाँ संसार में रहते हैं, हम भी टोकरचंद बन सकते हैं, नारद नहीं बनना है हमें। तो ये जो बात करी ना भगवान ने, क्या, आत्मानम सततम युंजित, यानी अपने आप को परमात्मा से सतत जोड़ के रखना, 24/7, इसका यही कीमिया है। और इसलिए तो हमको शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी बात करते हैं ना, यदि यद कर्म करो मित्र तक के लोग शंभो धनम, जो भी काम करते हैं प्रभु आपके लिए ही है, अभी हमारा कुछ है ही नहीं प्रभु, सब कुछ आपका ही है। ये सब जिस दिन करने लगोगे ना, भगवान ना चोपड़ा में आप सबका नाम लिखा जाएगा, टिन 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 टिन, नाम सामने जितने भी लोग बैठे हैं सारे के सारे का नाम आ जाएगा। रोटली बनो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। ड्राइविंग कर रहे हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। सतत कर सकते हैं ना, इस मन से ही कर रहे हैं ना, हमें कहा हाथ पैर हिलाना है, कुछ नहीं करना, खाली मन से प्रभु का ध्यान करना है। आत्मानम सततम युंजित, युंजित यानी जोड़ा हुआ है, सततम यानी कंटिन्यूअसली 24/7 विदाउट ब्रेक। आत्मानम अपने आप को जिसने जोड़ा है परमात्मा के साथ, भगवान के साथ सिवा अन्य कोई चिंतन नहीं करना है। 9 बज गए, मेरा ध्यान उधर जा रहा है, भगवान को छोड़ के। बोलो, आ गया ना विक्षेप, घड़ी ने विक्षेप डाल दिया कि नहीं? इतनी अच्छी बात हो रही थी, थोड़ी सी नजर हटी, दुर्घटना घटी। चलिए, यहाँ विराम लेंगे और प्रार्थना करें। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।